व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड का त्रयोविंश सर्ग पढ़ रही है और रावण मारीच का संवाद, क्योंकि मारीच को लगता है कि अभी अभी तो इनको भेजा था समझा करके, तो तुरंत ये वापस क्यों आ गए हैं। तो वो प्रयोजन पूछते हैं और उसके उत्तर में मारीच श्री राम के जो 14,000 सैनिकों को मार दिया उसके बारे में बताते हैं, फिर उनके व्यक्तित्व के बारे में बताते हैं और श्री राम को कैसे बदला लेना है श्री राम से, तो उसकी योजना के बारे में बताते हैं कि उनसे युद्ध करके बदला नहीं लेंगे, बल्कि उन्होंने हमारी बहन को विरूपित किया है तो हम उनकी पत्नी को उठा लाएंगे बलपूर्वक, ये हमारी योजना है और इसमें आप हमारा सहयोग कीजिए, ये इन्होंने बताया। तो पीछे से कुछ पूछना है इनके संवाद से, कोई प्रश्न किसी का? हो गए थे वैसे तो कल प्रश्न। हाँ पूछिए जी। तो कल था कि निशाचर, जैसे रात्रि को कोई भी हम कार्य करते हैं तो निशाचर में आएगा कैसे? हाँ निशाचर में ही आएगा। जैसे कोई भजन सत्संग आदि भी होते हैं, हाँ निशाचर ही आएगा। निशा में जो आचरण किया जाता है वो निशाचर। तो शाब्दिक दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से तो वो निशाचर में ही आएगा, लेकिन लोक में जो शब्द आरूढ़ हो गया, संज्ञारूढ़ हो गया, वो इन प्राणियों के लिए ही होता है, निंदित अर्थ में प्रयुक्त होता है, मतलब ठीक। आजकल जैसे हम अगर कोई कार्य जैसे करें तो से बोलें तो वो उचित है नहीं, मतलब जैसे अब कोई होगा नहीं, क्या जरूरत है बोलने की, सत्संगी बोल दो, निशाचर बोलने की क्या जरूरत है। क्योंकि आज के जमाने में जब वो शब्द निंदित अर्थ में प्रयुक्त हो गया तो व्याकरण वाला अर्थ तो किसी के ध्यान में नहीं आएगा और निंदित वाला जरूर आएगा। जो चीज एक उसमें आ जाती है ना व्यवहार में, तो फिर वो ही चीज ध्यान में आती है, वही बातें ध्यान में आती हैं। फिर राक्षस शब्द भी ऐसे होता है। हाँ राक्षस शब्द भी ऐसे ही है, क्योंकि अब वो जो है ना एक निंदित अर्थ में रूढ़ हो गया, तो उसको ना ही बोलें तो ठीक है। सब गमन करने वालों को गो नहीं बोलते ना अपन, व्याकरण की दृष्टि से तो ठीक ही है गो कहना, पर वो जिसमें एक सुनिश्चित अर्थ में प्रयुक्त होता है उसी को ही बोलते हैं। पीछे दो। हाँ और बताइए जी
जी जैसे पीछे प्रकरण चल रहा था कि रावण भगवान श्री राम की निंदा आदि कर रहे थे, उनकी बुराई बता रहे थे। और जैसे हम बोलते हैं भगवान या भगवान का वास्तविक स्वरूप की मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, तो दृष्टिकोण की बात चल रही थी। तो जैसा जी बताया, तो हम जिस सामान्य ही देखें कि जैसे बोले कि बोलते भी है ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो मैं वैसे नहीं बोल रहा कि किसकी हम, लेकिन फिर दृष्टिकोण ही अच्छा बुरा होता है। व्यक्ति को मतलब सामने वाले को नहीं देख रहे हम, अपना दृष्टिकोण के आधार पर ही अच्छा बुरा है, अपना दृष्टिकोण ही अच्छा बुरा दृष्टिकोण होता है, फिर उसके आधार पे हमारे कर्म भी होते हैं, क्रियाएं भी होती हैं। जैसा हमारा दृष्टिकोण होता है किसी व्यक्ति के प्रति या वस्तु के प्रति या परिस्थिति के प्रति, फिर वैसा ही आचरण भी हो जाता है हमारा। जैसे कोई ऐसी परिस्थिति आई कि वो हमारे लिए प्रतिकूल परिस्थिति है, हमारे लिए मतलब वो सुखदायी नहीं है, तो फिर हम उस परिस्थिति के प्रति हमारा ये दृष्टिकोण भी हो सकता है कि भगवान हमें कुछ नया सिखाना चाहते हैं, अच्छा बनाना चाहते हैं, मजबूत बनाना चाहते हैं, हमारी साधना को और परिष्कृत करना चाहते हैं। ये दृष्टिकोण भी हो सकता है। तो फिर क्रियाएं अलग होंगी। तो फिर व्यक्ति ध्यान करेगा, जाप करेगा, स्वाध्याय करेगा, अनुशासन का करने में और अधिक ध्यान देगा, तो क्रियाएं अलग होगी, दृष्टिकोण अलग होते। और दृष्टिकोण यदि ये है कि इनको तो जब देखो सताते ही रहते हैं, तो मेरे को यहाँ रहना ही नहीं है, मेरे को ये काम करना ही नहीं है। एक तो सेवा करो और ऊपर से मतलब डांट खाओ, तो सेवा करनी ही नहीं है मेरे को, ये एक दृष्टिकोण है। तो ये जब दृष्टिकोण होगा तो व्यक्ति की क्रियाएं अलग हो जाएंगी, फिर नाराज भी होगा, इस्तीफा भी देगा। तो दोनों ही बातें हैं, दृष्टिकोण के साथ साथ कर्म भी बदल जाते हैं। दृष्टि और दृष्टिकोण, फिर एक जीवन के प्रति दृष्टिकोण होता है व्यक्ति का, फिर वैसा ही वो उसके लिए विजन देखता है, वैसा ही मिशन बनाता है, वैसे ही फिर मिशनरी भाव से काम करेगा, अच्छा या बुरा या मध्यम कोटि का। मेरा क्वेश्चन इस दृष्टि से था, जैसे कोई राम रावण की चर्चा करे, जैसे राम के बारे में चर्चा करेंगे तो अधिकतर लोग उनके अच्छे गुणों की चर्चा करेंगे, या जैसे अच्छी, और रावण की करेंगे अधिकतर नहीं, मतलब जिन्होंने श्री राम के बारे में ऐसा दृष्टिकोण बना लिया है या सुना है बचपन से कि श्री राम एक आदर्श पुरुष है, वो बनाएंगे। जिन्होंने उल्टा सुन रखा है वो उल्टा देखेंगे। प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न ये था कि जैसे एक तो दृष्टिकोण होता है अपना, उसके कारण हम किसी को अच्छा बुरा बताते हैं। एक वास्तव में जैसे रावण के बारे में करेंगे तो उसको बुराई बताएंगे, जैसे लोग बताते हैं रावण बुरा था, भगवान श्री राम अच्छे। तो ये फिर मैं वही तो कह रही हूँ, रावण बुरा था, इसका आपके पास क्या प्रमाण है? प्रमाण आप यूं कह रहे हो कि एक तो वास्तव में बुरा होता है जैसे कि रावण, तो क्योंकि वो आपका दृष्टिकोण इतना पक्का हो गया कि जो रावण के बारे में जो आपने सुना है ना, वो 100% आपके चित्त में वैसा का वैसा छप गया। तो आपको ये लग रहा है कि अगर रावण को हम बुरा बोलते हैं तो वास्तव में है ही बुरा, ऐसे लग रहा है ना आपको? हर व्यक्ति को यही लगता है जिसका जैसा दृष्टिकोण होता है ना, कि मैं इनके बारे में कह रहा हूं, इसमें असत्य क्या है? ये व्यक्ति है ही ऐसा, सत्य है, ये बिल्कुल सत्य है ये बात जो मैं कह रहा हूं, ऐसा ही लगता है व्यक्ति को। ये तो दृष्टिकोण की महिमा है। सच क्या है वो तो भाई समाधि में जाके पता लगता है। सच ये है कि वो एक चेतन है, ये भी एक चेतन है, और ये भी सच ना हम ऋषियों से सुन के ही कह रहे हैं। और भाई त्रिगुणात्मक जो चित्त है उसमें किसी के यहाँ ज्यादा दोष होते हैं, किसी के कम होते हैं, किसी के यहाँ सत्व की प्रधानता होती है, किसी के चित्त में रजोगुण की, किसी के चित्त में तमोगुण की। पर बिल्कुल नितांत बुरा भी कोई व्यक्ति नहीं है और 100% अच्छा भी कोई व्यक्ति नहीं है। सत्व प्रधान जिसका चित्त है उसके भी दिल में कभी ना कभी रजस तमस की कोई प्रवृत्ति उठ ही जाती है, क्योंकि त्रिगुणात्मक है ना। ठीक जी। वो माता जी प्रणाम। माता जी, सत्य की बात हो रही है
सत्य की अगर पहचान करनी हो, जो सुनाई दे रहा है वो सत्य है, जो दिखाई दे रहा है वो सत्य है। दोनों भी सत्य नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आपको वही दिखाई देगा जो आपका चित्त दिखा रहा है, आपको वही सुनाई देगा जो आपका चित्त सुना रहा है आपको। और आपका चित्त ठीक ठीक सुनाए या दिखाए ये जरूरी नहीं है। आपका चित्त यदि अपवित्र है तो जो दिख रहा है वो अपवित्र दिखाएगा। आंखों के ऊपर काला चश्मा लगाओ तो दोपहर में भी काला काला सा ही दिखेगा, धुंधला सा ही। लाल चश्मा लगाओ तो लाल लाल दिखेगा, सब हरा लगाई तो हरा दिखेगा। तो ये वास्तविकता थोड़ी है। धूप कभी हरी थोड़ी होती या लाल थोड़ी होती, तो दिख क्यों रहा है? चश्मे के कारण दिख रहा है। तो जरूरी नहीं है कि हमारी आंखों से जो दिख रहा है वो ही सत्य है। हमारी आंखें गलत भी दिखा सकती हैं। हमारे कानों से जो सुन रहा है जरूरी नहीं है वो सत्य ही है। उन शब्दों का हमारे कान अपने चित्त की स्थिति के अकॉर्डिंग अर्थ लगा लेंगे। शब्द बिल्कुल वही होते हैं, टोन से अंतर आ जाता है, भाव से अंतर आ जाता है, एक कहीं छोटा कोमा फुल स्टॉप लगाने से अंतर आ जाता है। तो वो जरूरी नहीं है भाई, जो दिख रहा है या सुन रहा है सच ही हो, वही जरूरी नहीं है। साधक के जीवन में कभी ऐसा भी क्षण आता है जब आदमी शोकाकुल हो जाए, मतलब अच्छे तो आता ही है, सभी के जीवन में आता है। उस समय क्या करना चाहिए माता जी? उस समय शांत रहना चाहिए, उस शोक को ही देखना चाहिए, अपने चित्त को ही देखना चाहिए, ज्यादा हाथ पैर नहीं मारने चाहिए, नहीं तो वो और ज्यादा शोकाकुल हो जाएगा कि क्यों आया, तुरंत हटा दूं, कैसे हटाऊं, क्या करूं। ऐसे करेगा ना, जितना हाथ पैर मारेगा उतना ज्यादा और अशांत होगा। तो उसी को ही देखना चाहिए साक्षी होकर के, तो शांत हो जाता है धीरे धीरे। सहन शक्ति का अर्थ हमारे कितना सहन किया जाए जब हम गलत हैं या हमें गलत सिद्ध किया जाए बार बार, तो अपनी बात को कैसे सहन कितना करें? सहन इतना करो जितना आकाश है। आपने ये प्रश्न आज तक कभी नहीं पूछा कि जी रोटी कब कितने दिन खानी पड़ेंगी। रोज वही सुबह नाश्ता, फिर वही दोपहर का भोजन, फिर वही रात का, फिर अगले दिन स्नान करना, फिर वही दांत साफ करना, रोज रोज वही काम वही काम वही काम, कितना करेगा आदमी? ये प्रश्न पूछा कभी किसी ने? और ये बिल्कुल फिट हो रखा है कि ये काम कब तक करने हैं? जब तक जीवन है तब तक करने हैं। सहन कब तक करना है? जब तक जीवन है तब तक सहन करना है। क्योंकि सहन आप किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं कर रहे हो, आपको पता नहीं है, आपको भी दूसरे सहन कर रहे हैं। इस बात को हमें कई बार हम बोल देते ना, जैसे खास करके बड़ों के बारे में, भाई ये तो हमें हमेशा टोकते रहते हैं, सुनाते रहते हैं, डांटते रहते हैं, पीटते रहते हैं। या माता पिता के बारे में सोच लेते हैं बच्चे, हम कब बड़े होंगे, हमें तो इन्हीं से, इनकी तो मौज है, इनको कोई नहीं डांटता, ये हमें रोज डांटते रहते हैं, हम इनको सहन कर रहे हैं, कब तक सहना पड़ेगा इनको। कोई बहू सोचती है इस सास को कब तक सहना पड़ेगा, टोकती ही रहती है। उस बहू को नहीं पता सास भी उसको सहन कर रही है। उन बच्चों को नहीं पता कि माता पिता भी सह रहे हैं तुमको। तो इस संसार में परस्पर सब एक दूसरे को सह रहे हैं। इसलिए आप अपने अज्ञान के कारण ये मेंटेलिटी मत बनाओ कि हम ही सह रहे हैं दूसरों को, दूसरे भी सह रहे हैं आपको। पता है आपको? तो सबको सह रहे हैं। इसलिए अपने आप को निर्दोष साबित करने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो साबित करने की कोशिश कर रहा है ये अपने आप में ही एक दोष है। जो निर्दोष होते हैं वो कभी प्रूव करने की कोशिश नहीं करते हैं, वो अपना काम किए जाते हैं। और खास करके ये तो रामायण की कक्षा है, जिस ग्रंथ को हम सामने रख करके बैठे हुए हैं। श्री राम ने तो एक बार भी ये प्रूव करने की कोशिश नहीं की दशरथ जी के सामने या कई माता के सामने कि भाई मैं तो निर्दोष हूं, मुझे राज्य मिल रहा है, इसमें मेरा क्या दोष, क्यों निकाला जा रहा है हमें।
तो हम अपने जीवन में इतने ज़्यादा दुराग्रहों से भर जाते हैं कभी कभी कि किसी दूसरे व्यक्ति को एकदम 100% टारगेट कर लेते हैं। ये बिल्कुल गलत है 100%, और मैं बिल्कुल सही हूँ 100%। ऐसा होता नहीं है। लेकिन जब भी कहीं कोई गांठ पड़ती है तो वहां दोनों साइड के धागे जुड़ते हैं, तब गांठ पड़ती है, अकेले से नहीं पड़ती है। और अकेले से पड़ेगी तो भी वो डबल रोल में आ जाएगा, एक इधर का धागे का एक पार्ट, इधर वाले का एक पार्ट। हाँ, उसमें ये तो हो जाता है कि कभी एक का गलती थोड़ी ज्यादा हो जाती है, एक की कम हो जाती है। पर जब, और हमें दूसरे की गलती सुधारने के लिए हमारा जन्म हुआ भी नहीं है। हमारे से कोई प्रेरणा लेकर के या हेल्प की दृष्टि से हम किसी की गलती सुधारें तो वो तो ठीक है, और पूरी जिंदगी ही हम इसके लिए लगा दें कि मेरा तो सुधार हो या ना हो पर इसको सुधार के ही मानूंगा, तो वो व्यक्ति बिल्कुल फेल होगा। रिजल्ट फेल हो, मतलब असफलता मिलेगी। हमारा काम है अपनी चीजों को ठीक करने का, न कि दूसरों को ठीक करने का। क्योंकि जैसे हम बोल रहे हैं कि हम बिल्कुल ठीक हैं, ऐसे दूसरा भी बोल रहा है मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। तो यदि वास्तव में ही चीजों को ठीक करना है तो उसकी शुरुआत अपने से होती है। और जब बात अपने ही घर की हो, मान लो संबंधों की हो, तब हमेशा व्यक्ति को बैक गियर लगाना चाहिए। ये समझदारी होती है। बाहर के लोगों से हो तो सोचना पड़ेगा कि भाई किसका दोष था, लेकिन जब अपने घर की बात होती है तो व्यक्ति को जितना ज्यादा वो उसमें आगे बढ़ता जाएगा, जटिल बनाएगा चीजों को, उतना ज्यादा परेशान होगा, दुखी होगा और दूसरों को भी दुख देगा। इसलिए श्री राम ने तुरंत बैक गियर लगा लिया। दोष माता कैकेयी का है या दशरथ जी का है या किसका है, इसका एनालिसिस करने यदि वहां बैठते तो चीजें और जटिल हो जाती। फिर आदर्श तभी बने जब उन्होंने चुपचाप स्वीकार कर लिया, ठीक भाई ये बड़े हैं, माता पिता हैं, जो कह रहे हैं ठीक। तो अपनों के साथ जब कोई मनमुटाव हो तो हमेशा झुकना चाहिए व्यक्ति को, उसमें बैक गियर लगाना चाहिए, वहां उलझना नहीं चाहिए, तभी घर चलते हैं। घर में जो बड़े होते हैं वो कितना सहते हैं वो बच्चों को तो क्या ही पता है। घर में जो माँ होती है या किसी किसी घर में पिता होता है, बेटे का भी सुनती है, बेटियों का भी सुनती है, पुत्र वधू का भी सुनती है, पति का भी सुनती है, बच्चों का भी सुनती है, सब उसी को ब्लेम करते हैं और वो शांत रहती। ठीक, दोपहर में सबकी मनपसंद का मिल जाएगा। इस घर में तो कभी कोई ढंग की चीज बनती नहीं। जब देखो लौकी, जब देखो तोरी, वो उसका पति लौकी खाता है, क्या करे। अब वो बेचारी उसको बंद करके अगले दिन यदि आलू बना दे तो फिर पति झल्लाएगा। इस घर में तो किसी को हेल्थ के प्रति कोई परवाह है ही नहीं। रोज स्वामी जी आस्था चैनल पे सुनाते हैं, आलू खाओगे तो गोलमोल भूगोल फुटबॉल बन जाओगे। सब बच्चों को बिगाड़ने में लगे हुए हैं, वो फिर भी बेचारी सुन लेती है। फिर वो कहती है ठीक है कल से मैं 2 बना दूंगी, आपकी भी लौकी बना दूंगी, इसका भी आलू बना दूंगी। तो बहुत सहना पड़ता है बड़े आदमी को। बड़ा कोई भी बन सकता है, जरूरी नहीं है कि जो उम्र में बड़ा है वही बड़ा है। बड़प्पन का किससे आता है? सहन करने से आता है बड़प्पन। इसलिए भगवान हमें सहन करता है। सहोसी सहो मई धेहि, ऐसे प्रार्थना करते हैं हम। तू सहनशील है, हमें भी सहनशील बना। तो इसलिए प्रश्न ही रोंग है कि कब तक सहना पड़ेगा जी, कब तक सहें हम, कब तक क्या, अभी तो जीवन शुरू ही नहीं हुआ है। और यदि आपसे एक नीम का पत्ता नहीं तोड़ा जा रहा है तो आप बड़े बड़े वृक्षों को तो कैसे ही तोड़ लोगे। बड़ी बड़ी आएंगी बाधाएं, तो ये तो कोई भी बाधा नहीं है। जिसको आप इतना तूल दे रहे हो ये तो बाधा है ही नहीं। जब श्री राम जैसी बाधा आएगी तब क्या करोगे। तो ये तो प्रैक्टिस है, यही साधना है। छोटी छोटी चीजों को सहो और वहां भी जहां अपनी गलती है उसको ठीक करो।
तो बड़ों से गलती मांगने में, क्षमा मांगने में कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। चीजें तुरंत ठीक हो जाती हैं। सॉरी बोलो, ठीक है जी, आगे ध्यान रखेंगे, सॉरी, बस बात खत्म हो जाती है उसी क्षण, उसी क्षण। और हम जुट जाते हैं इसके बारे में, इन्होंने मेरे को ऐसे बोला, मैं यहाँ बताऊं, वहां बताऊं, वहां बताऊं, 50 लोगों के सामने गीत गा दिया। होना कुछ भी नहीं है, आपको ही सुधार करना पड़ेगा अपना। आपको पता है अच्छी सास बहू कौन होती हैं? जो अपने घर की बात पड़ोसियों को नहीं बताती हैं, और जो सारे मोहल्ले में ढिंडोरा पीटती है ना कि मेरी सास बड़ी खड़ूस है, थोड़े दिन में उसको, उस बहू को सारा मोहल्ला नेग्लेक्ट कर देता है। ऐसी है तो कोई भी उसके ऊपर। तो आदमी में गांभीर्य आना चाहिए, धैर्य आना चाहिए। शौरज धीरज ते ही रथ चाका, ऐसी थोड़ी कहा है, धैर्य है कहाँ। छोटी सी इतनी सी बात होते ही तो हम उसको तूल दे देते हैं। तो ठीक है, स्वतंत्र है भाई, कोई भी व्यक्ति अपना जीवन कैसे जीना है उसमें स्वतंत्र है। पर ये पक्की बात है कि बिना सहे बड़ी उपलब्धियां तो नहीं होती हैं। ये हमने शास्त्रों में भी सुना, इस शास्त्र में भी पढ़ रहे हैं, और साक्षात अपने गुरुजनों के जीवन को भी देखा। जिनको आज लोग बड़ा कह रहे हैं, उनके कम से कम ऐसे दसियों महात्माओं से, बड़े महात्माओं से मैं मिली हूँ। उन्होंने अपने जीवन में कितना सहा है, कितना कष्ट होता है। आपको पता है, जब कोई बड़ा व्यक्ति, मतलब हमें लगता है कि भाई हम अत्यंत इनके साथ मातृत्व का भाव रखते हैं, हम अपने बच्चों की तरह से रखते हैं, और जब बच्चे कहें कि जी हमें तो इनके सामने जाने में डर लगता है, जी हमें तो इनके पास बैठने में डर लगता है, तो दिल पे क्या बीतती है हमारे, आपको पता है? तो बड़े भी बहुत सहते हैं छोटों को, मतलब उस समय कलेजा बाहर आता है कि जिनके लिए हम प्रतिबल सोचते हैं अच्छा, जिनके लिए हम जी रहे हैं, जिनके लिए हम अपने सुख चैन आराम को छोड़ के सेवा में लगे, उनका हमारे प्रति ये भाव है। लेकिन फिर इसलिए लग जाते हैं कि भाई कहाँ कहीं कोई त्रुटि है तो भगवान उसको ठीक करे, और नहीं तो ठीक है हम अपना काम करते ही जाएं। भाई इनके भाव के कारण थोड़े ना हम फिर छोड़ के बैठ जाएंगे, ठीक है ये हड़ताल करी, हम भी आज से नहीं, हमने भी अपना कमरा किया बंद। ऐसे नहीं होता है भाई। इसलिए देख, अपने काम को ठीक रखना है अपने को। जरूरी नहीं है कि दूसरे उसको मान ही लेंगे या उसको उसका अप्रूवल देंगे, जरूरत भी नहीं है। अपनी आत्मा अप्रूवल दे रही है, भगवान दे रहा है, बस काफी है। फल तो भगवान ही देने वाला है ना। तो इसलिए अपने दुख का, अपने शोक का ब्लेम दूसरे के ऊपर मत करो। ठीक है भाई, उसकी मर्जी, उसको जो समझ में आ रहा है वैसे कर रहा है, वैसे बोल रहा है। यदि हमारी जिम्मेदारी है तो समझाना हमारा फर्ज पड़ता है, अगर हमारा फर्ज नहीं है तो उसको छोड़ दो, उसके विवेक के ऊपर। हर व्यक्ति का अपना अपना जीवन है। और बोलो। मतलब जीवन में देखा जाए तो कौन अपना कौन पराया, घर परिवार छोड़ के हम यहाँ आए और यहाँ से कोई कुछ कह रहे हो तो मन में बहुत ज्यादा ठेस लगती है। नहीं लगनी चाहिए बिल्कुल। बार बार ये शब्द बोलना, इसका मतलब घर छोड़ा ही नहीं है आपने। बिल्कुल यहाँ पर डांट सकते हैं आपको, जैसे घर में आपके माता पिता आपको गलती पे टोक सकते हैं, वैसे यहाँ बिल्कुल टोका जा सकता है, उससे ज्यादा टोका जा सकता है। क्योंकि घर में आप एक सामान्य बालक थे, आप हजारों गलती करें तो अलाउ है, लेकिन यहाँ आप एक सन्यासी हैं, आपको बहुत एक आदर्श पुरुष की दृष्टि से सारा संसार देख रहा है। तो जब आप गलती करोगे तो बिल्कुल टोका जा सकता है आपको। आप ये अपेक्षा नहीं कर सकते जी घर भी छोड़ा है अब यहाँ भी हमें बार बार बिल्कुल कहेंगे। आप अवसर ही क्यों देते हो? यहाँ कुछ ऐसे भी तो बच्चे हैं जिनको एक बार भी नहीं टोका जाता है, तो आप अपना आचरण वैसा बनाइए। ठीक है? हाँ,
अपने कह ले तो ठीक है माता जी, बाहर वाले कहीं तो फिर अच्छा नहीं लगता। कोई भी कहेगा, बिल्कुल सबको अधिकार है, अपने वाले भी कहेंगे, बाहर वाले भी कहेंगे, सब कहेंगे। हिम्मत है तो साधु बनो, हिम्मत नहीं है तो साधु के कपड़े उतारो और जाके सामान्य व्यक्ति बनो। अलबेलारो खेल फकीरी, कायर सके ना झेल फकीरी। कायर कमजोर व्यक्तियों के लिए रास्ता नहीं है। और साधु केवल जिसने सन्यास दीक्षा ले ली वो ही है, ऐसा नहीं है। कोई भी व्यक्ति साधु हो सकता है। साधु का मतलब होता है भला आदमी। तो सिविल कपड़ों में कोई साधु नहीं हो सकता क्या? कितने लोग साधु हैं हमारे परिवार में ही। जैसे आदरणीय भाई राकेश जी हैं, जैसे आदरणीय श्री NP सिंह जी हैं, उन्होंने तो साधु के कपड़े नहीं पहन रखे, लेकिन तो भी आचरण साधु वाला है। और कितने व्यक्ति हैं किचन में जो खाना बनाने वाले हैं, उनमें से कुछ बच्चे बिल्कुल साधु हैं। साधु बनना है तो आप ये डिबेट करना छोड़ो। हमें कोई कुछ ना कहे, हम घर छोड़ के आ गए तो एहसान किस पे कर रहे हो? आप जाओ ना अपने घर। हो सकता है कि आपको आपके घर में बड़े फूलों पे सुलाया जाए और बहुत सारी त्रुटियां करने पे भी कोई ना टोके। तो आए किस लिए थे यहाँ पे? फिर वहीं सोते। तो ये प्रश्न ही नहीं बनते हैं भाई। क्यों ना टोके आपको? ना टोके तो फिर ठीक कैसे करे जाएंगे आपके दोषों को? टोके तो ये भी तो माइक में बोलो कि टोको जी, तो ये तो मतलब माइक में बोला नहीं। और बोल जी हम घर छोड़ के आ गए, हमारे को यहाँ भी कोई कुछ कहे तो कहना ही पड़ेगा भाई। जब कोई त्रुटि करोगे तो फिर समझाना तो पड़ेगा ना। रामायण पढ़ रहे हैं बड़ी बात यह है कि रामायण का स्वाध्याय कर रहे हैं। रामायण का तो संदेश, उपदेश, आदेश यही है कि संबंधों के बीच में कभी मिसअंडरस्टैंडिंग आए तो सहन करो। और कोई प्रश्न है किसी का? क्योंकि 2 ही मिनट बच गई, अब क्या पढ़ाऊं। 2 दिन से प्रश्न उत्तर में जा रहा है। ये लड़कियां पूछती नहीं है कुछ भी, यूनिवर्सिटी वाली। आपके जीवन में कोई प्रश्न नहीं है, ठीक है, कल आप पूछना। कल से यूनिवर्सिटी वाली बहनें और यूनिवर्सिटी वाले भाई ये प्रश्न करेंगे। प्रश्न करने से चीजें और ज्यादा खुलती हैं, थोड़ी प्रश्न करने चाहिए। तो चलो आज तो यहीं विराम लेते हैं फिर। ये रावण महारीच का संवाद कल आगे बढ़ाएंगे फिर। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, विनती स्वीकार करो, विनती स्वीकार करो। भूल खाकर उसे मिटा कर, भूल दिखाकर उसे मिटा कर, अपना प्रेम
प्रदान करो, अपना प्रेम प्रदान करो। पीड़ हरो हरि, पीड़ हरो, पीड़ हरो हरि, पीड़ हरो, पीड़ हरो हरि, पीड़ हरो, पीड़ हरो हरि, पीड़ हरो। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर।